हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम C++ के मेन कंसेप्ट क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस, a class is used to specify the form of an object and it combines data representation and methods for manipulating the data into one neat package। यानी कि क्लास क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। जब हम डाटा और फंक्शन को एक ही टेम्पलेट में यानी कि एक ही पैकेज में रखना चाहते हैं तो हम वहां पे क्लासेस का यूज करते हैं। क्लासेस क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। क्लासेस में हम डाटा मेंबर्स यानी कि सिंपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं और क्लासेस के अंदर हम फंक्शंस भी डिक्लेयर करते हैं। फंक्शंस को हम क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह ही डिफाइन कर सकते हैं। जो भी डाटा एंड फंक्शंस हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं उन्हें हम क्लास के मेंबर्स कहते हैं। ऊप्स की लैंग्वेज में हम कहें जो वेरिएबल्स होते हैं हम उन्हें डाटा मेंबर्स कहते हैं और जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्लासेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, लाइक क्लास, और फिर हम कोई भी नाम क्लास को दे सकते हैं। उसके बाद हम ओपनिंग ब्रेसेस लगाएंगे और क्लास में हम मेंबर्स और फंक्शंस को डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पे 3 मेंबर्स को सिंपली मैंने यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं। यहाँ अभी मैंने फंक्शंस डिक्लेयर नहीं करे हैं। फंक्शंस के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सिंपल हम क्लास में वेरिएबल्स को ही डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ आपको एक वर्ड दिख रहा है पब्लिक। पब्लिक क्या है? यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर जो है वो वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी बताता है, यानी कि जो वेरिएबल है वो कहाँ पर एक्सेस किया जा सकता है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर ये कहता है कि ये वेरिएबल क्लास के बाहर प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि गेट किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पर पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते यानी कि एक्सेसिबिलिटी आप पब्लिक नहीं देते, सिंपली आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, तो वेरिएबल जो है बाय डिफॉल्ट उसका एक्सेस मॉडिफायर जो होगा वो प्राइवेट होगा इन C++। प्राइवेट मेंबर्स को आप सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उसकी एक्सेसिबिलिटी पब्लिक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पब्लिक एंड देन कॉलन, देन आपको टाइप यानी कि आपको टाइप देना होगा कि आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, और फिर वेरिएबल का नाम एंड देन सेमीकोलन। इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी आपको पब्लिक और प्राइवेट इन एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में इतना मैंने क्लियर इसलिए नहीं किया क्योंकि हम आगे जाके इनके बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ आप ये देख लीजिए कि क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, देन क्लास का नेम लिखेंगे, ओपनिंग ब्रेसेस लगाएंगे, मेंबर्स को डिक्लेयर करेंगे पब्लिक और क्लास को क्लोज कर देंगे, देन सेमीकोलन। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा C++ में जो क्लासेस हैं वो एक एज अ टेम्पलेट काम करती है। अब हम क्लासेस को अगर वर्किंग करना चाहते हैं क्लासेस के साथ तो हमें ऑब्जेक्ट्स का यूज करना होता है, और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्लास का नाम देना होगा, फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे एंड देन सेमीकोलन। It means box1 is an object of class box. box2 is an object of class box. इस तरह से आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक क्लास के क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप इस बात की तरफ ध्यान देंगे, चाहे आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लें, हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी होगी डाटा मेंबर्स की। यानी कि box1 के पास जो आपने 3 मेंबर्स डिक्लेयर किए उनकी अपनी कॉपी होगी और box2 के पास अपनी कॉपी होगी। एक्सेसिंग द डाटा मेंबर्स, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स के साथ डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वहां पर डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। डॉट ऑपरेटर को हम यहाँ पर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कहते हैं। किस तरह से आप मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं? सिंपली आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, लाइक box1 box2 जो भी आपने यहाँ पे मेंबर लेना ऑब्जेक्ट लेना है आप उसका नाम लिखेंगे, डॉट, और उसके बाद क्लास मेंबर जिस भी मेंबर को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर दे देंगे, देन सेमीकोलन। इस तरह से हम डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डॉट ऑपरेटर।
हमने अपने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि किस तरह से हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, उसमें डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं और क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्लासेस के मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके लिए एक प्रोग्राम देखेंगे, यानी कि क्लासेस के बेस पर हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।